आधी हिंदी आधी इंग्लिश तहजीब बात की नहीं आई। एक जने ने सुना मित्र एमए की शिक्षा पाई, आधी हिंदी आधी इंग्लिश तहजीब बात की नहीं आई। हर साल दई रिश्वत भारी, हर साल दई रिश्वत भारी, तब पास परीक्षा कर पाई। के पढ़ी लिखी सुंदर नारी घर में आई। एमए देख के पढ़ी लिखी सुंदर नारी घर में आई। एक लड़के ने जब एमए किया और वो भी परीक्षा पास तब कर पाई है जब हर साल भारी रिश्वत दी गई। और साथियों ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आजकल एडमिशन स्कूल में नहीं बल्कि एडमिशन आज के छात्र पिक्चर हॉल में लेते हैं, तो सारे दिन वहीं बैठते हैं बस्ता रखने के बाद। हुआ ऐसा कि जब एमए की शिक्षा प्राप्त कर ली है उन्होंने, तो पढ़ा लिखा देख करके उस नौजवान को उसकी शादी जब की गई है तो बहुत ही चतुर पढ़ी लिखी लड़की उनकी अर्धांगिनी बन करके आई है। तो एक दिन वो लड़की अपने पति से कहने लगी, एक दिन बोली नारी पिया से, तुम घर से कहीं न जाते हो, दिन रात सुबह और शाम यहाँ घुसी घर में ही दिन बिताते हो। एक दिन बोली नारी पिया से, तुम घर से कहीं न जाते हो, दिन रात सुबह और शाम यहाँ घुस घर में ही दिन बिताते हो। और बोली तुम तो हो ये में पढ़े लिखे सर्विस कर धन नहीं लाते हो, चुनरी लहंगा साड़ी झब्बर है जेवरात नहीं लाते हो। एक दिन वो पढ़ी लिखी लड़की कहने लगी कि तुम तो एमए पास हो और पढ़े लिखे होने के बाद घर में घुसे बैठे हो, अरे नौकरी क्यों नहीं करते हो, कहीं से पैसा कमा के लाओ और हमारे लिए सुंदर जेवरात बनवाओ, झोपड़ियों में रहना अच्छा नहीं लगता, बढ़िया बिल्डिंगें बनवाओ। और साथियों ये तो आप जानते ही हैं कि नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगते बारंबार, और जो बा को लायक न देवो तो मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। स्त्रियों का ये विचार रहता है कि पति श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, और नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, पति श्रम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। स्त्रियां हर समय यही विचार करती हैं। वही बात बता करके कहने लगी, महाराज तुम तो पढ़े लिखे हो, अरे नौकरी करने के लिए जाओ, धन दौलत लेकर के आओ, उसके बाद हमारे लिए जेवरात बनवाओ। कहने लगे ठीक है। तो वो एमए पास जो था वो जवाब देने लगा अपनी अर्धांगिनी से, कहने लगा अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने पढ़े लिखे थे और कितने होशियार थे जो बात करने तक का तरीका याद नहीं। और बोले वो और कहने लगे हैं कि मैं हूं पढ़ी लिखी इतना जो घर से सरकार बुलावेगी, या अभी बाजार को जाता हूं बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी।
का अंदाज आज के पढ़े लिखे न को, क्या भाषा बोलने लगे। मैं हूं पढ़ी लिखी इतना घर से सरकार बुलाएगी, या अभी बाजार को जाता हूं बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी। और कहने लगे फिर जेब रात साड़ी झंपर, जेब रात साड़ी झंपर बढ़िया बिल्डिंग बनवाऊंगी। बैक मेज पे धरो रहे कैसेट सुंदर मंगवाऊंगी। कहने लगी कि ये भी कोई बड़ी बात है। अरे सर्विस वाली बात है तो मैं तो पढ़ी लिखी हूं इतना, जो कि हमें सरकार घर से बुलवाएगी, और नहीं तो मैं बाजार को जाती हूं अभी और दुकान से सर्विस को लेकर के आ रहा हूं। जो ये वचन सुने तो पढ़ी लिखी लड़की सोचने लगी कि हमारी तो किस्मत ही फूटी गई, इन्हें तो बात करने का तहजीब नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो वो चले बड़े सुंदर कपड़ा पहने, और कपड़ा पहनने के बाद रुपया 5 उठाए घर से और जाके परचूनी की दुकान बैठाड़ी भाई, और दुकानदार से जवाब दो, भैया ऐसा करो 5 रुपया की हमें नौकरी दे दो। पागल बनाए रही हो? अरे मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, कोई बेवकूफ तो नहीं हूं। देखो भाई मैं गमार नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। एक काम करो तुम नौकरी हमें दे दो, हमें जाना है, बहुत जल्दी है, उठाओ जल्दी नौकरी दुकान में से और हमें पकड़ा दो, हम जाएं। दुकानदार कहने लगा पागल है क्या? अरे नौकरी की दुकान से खरीदी जाती है क्या? क्यों? और नौकरी कहां मिलती है? जवाब दिया कि काऊ बड़े शहर में जाओ और काऊ सेठ के घर में जाके नौकरी मांगो, तब वहां मजदूरी सी करो, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। सो कछु अंधेरो हो रहा है। सो वे इतने पढ़े लिखे हते, सो बिन्ने हाथ में टॉर्च उठाई और जब शहर में पहुंचे सो शहर की गलियन में, अब किवाड़ तो सब लोगों ने बंद कर ले थे क्योंकि रात को वक्त हो गो। सो वे शहर की गलियन में टॉर्च लगाए ढूंढते फिर रहे अंधेरे में, नौकरी नहीं मिल रही। अरे मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, कोई मजाक तो नहीं कर रहा मैं, नौकरी नहीं मिल रही मुझे। अरे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं भाई। अब जब टॉर्च के उजीते में ढूंढ रहे हैं चारों बार कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं, तब तक एक आदमी पढ़ा लिखा आ गया। क्या ढूंढ रहा है? जवाब दिया सर मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, नौकरी ढूंढ रहा हूं, नौकरी नहीं मिल रही। कहने लगे पागल है क्या? अरे नौकरी इस तरीके से नहीं मिलती, किसी बड़े आदमी के पास जाओ और वहां जाकर के तुम नौकरी मांगो, नौकरी की तलाश करो, तब नौकरी मिलेगी। जवाब दिया बड़े आदमी? किसके बड़े आदमी के पास जाए? अरे मैं तो खुद ही बड़ा हूं, और मालूम तो तुम भी पढ़ते हो कि तुम भी कोई धनी आदमी हो, तो तुम ही नौकरी हमें दे दो। तो कहने लगे ठीक है नौकरी तो दे दूंगा, एक बात बताओ तेरा नाम क्या है? नाम? अरे नाम का क्या करेंगे आप? अरे इतना ही काफी है कि मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं। ठीक है ये तो समझ लिया मैंने, अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? और जब नाम को नाम सुनो है सो एमए पढ़े लिखे जो ना सुनने, एक हाथ अपने कमरे पर रखो और एक हाथ सर पर रखो, और धीरे धीरे कदमे हुए देवते चलन लगी और कमरे पर हाथ रख के अपन नाम बताने लगे। का नाम बताओ? कि हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम। रुक जा, बागड़ बिल्ला, बागड़ बिल्ला तेरा नाम? जवाब दिया हाँ मेरा नाम बागड़ बिल्ला है। ठीक है समझ गया, बागड़ बिल्ला। अच्छा एक बात बताओ बागड़ बिल्ला, तुम्हारे बाप हैं या नहीं है? जवाब दिया हाँ पिता भी है। तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम? पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम। खामोश, चाबी का छल्ला। एमए पढ़ा लगा है तू? पिता का नाम चाबी, ठीक है। तेरे शादी हो गई कि नहीं? जवाब दिया हाँ सर शादी भी हो गई। तो उस लड़की का नाम क्या है? मेरी पत्नी का? हाँ। बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है, बीबी का नाम साड़ी का पल्ला है, बीबी का नाम। वाह जी वाह,
साड़ी का पल्ला है। क्या नाम सुंदर है तुम्हारा। ठीक है मैं समझ गया। एक बात बताओ, बीबी घर में है, बाप भी है, माँ भी है, तो बच्चे भी होंगे। कहने लगे हाँ बच्चे भी हैं। तो बच्चों का नाम क्या है? बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम हमारा नाम पागल बिल्ला है। पिता का नाम चाबी का छल्ला है। माता का नाम जिगर का टुकड़ा है। बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है। बदतमीज कहीं का, कुतिया के पिल्ला। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नकल से पास होने वाले छात्रों को। धिक्कार है आज की नौजवान पीढ़ी को जो अपने लक्ष्य को नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाग जाए यहां से।